माइक्रो की। जी यू आर लाइव मैम। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर डिले, आई एम रियली सॉरी, बट ये मेरे तरफ से नहीं था, पीछे एसओएल की तरफ से था, सो आई एम रियली सॉरी। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली वो हमने लास्ट जो क्लास, हेलो एवरीवन, आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन क्विकली, ऑलरेडी हम लोग थोड़ा डिले हो गए हैं। से हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, say hello. I should know how many of you are around. Hello everyone. सर वो दर्द ही क्या? Who is writing this thing? ये देखिए, ये जगह कोई, I cannot see the class. Okay, Hers, I think you are making lot of poetry. Okay, fine, no problem. Sabah, why are not starting? Yeah, I'm around. Hello everyone, good afternoon. Good afternoon. Just say hello quickly so I can start. Ask your friends to join. मैं तो आप लोगों का कब से वेट कर रही हूँ, अब एसओएल की तरफ से आए या आप लोग कनेक्ट हो तब तो। देयर इज इन बिटवीन यू एंड मी देयर इज एसओएल. So yeah, Jyoti, Ayush, what about others? Ask your friends to join quickly, क्योंकि अभी जो हम डिस्कस करेंगे, एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डिमांड। डिमांड होता क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, यू नो हाउ टू मेजर देम, वो दिखता कैसा है, सो हाउ विल बी, यू नो व्हेन द डिमांड कर्व कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या होगा उसकी आज हम लोग बात करेंगे। कब डिमांड कर्व जो होगा वो एल शेप हो जाएगा। So let's ask your friend to join quickly. Yes, Ayush, Akshara, yes, Silpi, good afternoon, Sonam, good afternoon, Krish, good afternoon. So चलिए, अब जितने लोग आ गए हैं, I have given, you know, we have already lost almost 15 minutes. So let me cover up quickly. जो भी है, अब जो लोग आ गए, let me cover them quickly. So हमने लास्ट क्लास जो आप लोगों की खत्म किया था, अभी तक हम लोगों ने कर लिया है प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, चॉइसेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, और लास्ट क्लास जो हम लोगों की थी उसमें हम लोगों ने ये भी बात किया कि लेट्स सपोज इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह के होंगे। दीज थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ओके, सो आज जो हम, जैसा कि बोला कि आज जो हम बात करेंगे, बेसिकली हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड एंड सप्लाई में जो हम बात, ये दोनों चीजें पहले, तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स है डिमांड एंड सप्लाई में, ये यूनिट 1 का ही पार्ट है, वो आप लोग देख लो। डिमांड एंड सप्लाई में फर्स्ट हमारी जो बात होगी, शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या है, डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर कैसे होंगे, हाउ द प्राइसेस एलोकेशन रिसोर्सेज, और इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन क्या होगा, कंट्रोलर प्राइसेस। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। या इसको ब्रॉडर टर्म में अगर मैं कहूं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या हो सकता है, शिफ्ट ऑफ डिमांड वर्सेस मूवमेंट अलोंग द कर्व क्या होगा, मार्केट डिमांड क्या होगा, इसी तरह से हम सप्लाई की भी बात करेंगे। सो लेट्स गो वन बाय वन कि अगर हम शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, उससे पहले भी हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी होंगी। लेट्स सपोज टॉक अबाउट शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड से भी पहले मैं बताना, दो, देखिए डिमांड दो तरह की, एक मार्केट डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल मार्केट का मतलब जब सब लोग मिल के किसी चीज का डिमांड करें, यानी पूरा क्लास कोई मिलके, अगर सारे लोग साथ मिलकर किसी चीज की डिमांड करते हैं तो आप एक तरह से कह सकते हैं ग्रुप की डिमांड, या पूरा दिल्ली मिलके, पूरा इंडिया मिलके अगर मास्क की डिमांड आज कर रहा है, क्योंकि पीपल आर बाइंग द मास्क, वी आर इन पैंडेमिक, सो वी हैव टू डू समथिंग to prevent the pandemic, getting infected by pandemic। तो उसके लिए कहीं ना कहीं, अच्छा ये तो हो गया ग्रुप का डिमांड। एक स्टूडेंट कोई भी, लेट सपोज आई एम सेइंग शिल्पी की जो मास्क की डिमांड है वो बेसिकली बात करती है इंडिविजुअल डिमांड की। ओके, I hope you all are around, so let me see if any good question. Okay, Ayush, yeah. So can नहीं, Ayush, you are most welcome for the question, but ask the question only concept question. अगर ये टॉपिक जो हम बता रहे हैं वो आपको नहीं कुछ समझ, वो आप पूछिए, बुक के बारे में नहीं पूछिए, ग्रुप की कौन सा हम ज्वाइन कर लें या किस ग्रुप में आप हैं, प्लीज वो सारे क्वेश्चन आप मत पूछो अभी।
वंस वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए एग्जाम जो होगा वो कॉन्सेप्ट ही पूछेगा, क्वेश्चन ही आपको करने होंगे. सो प्लीज डोंट डू दिस थिंग. सो अगर आपके एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, टॉपिक से है, कुछ पढ़ा है क्वेश्चन, वो पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जाम किस तरह का होगा, कब होगा, क्या होगा, प्लीज आस्क इन नॉट इवन टुडे, क्योंकि आज तो हम लोगों का वैसे ही 15 मिनट्स निकल गया है. सो लेट फोकस एंड फिनिश सर्टेन टॉपिक्स दैट आई विल सजेस्ट यू ऑल. सो लेट मी गो. तो भाई इंडिविजुअल डिमांड होती क्या है, बिकॉज नाउ आई हैव टू स्पीड अप अ बिट ऑफ थिंग्स. इंडिविजुअल डिमांड होती क्या है? आप लोग डिमांड का मतलब क्या समझते हो? अपने वर्ड्स में कोई लिखना चाहे, कुछ भी देख के नहीं. व्हाट यू मीन बाय डिमांड? जस्ट ए मिनट, एसओएल से कॉल आ रही है. हेलो हेलो. नहीं हो रही है, ये मैम ने, आई थिंक हर नेम आई हैव जस्ट आई हैव टू लुक फॉर. सो नहीं, ये मैम कंचन मैम ने मुझे लाइव कर दिया है. लाइव में हूँ सर, आपको लाइव करने की जरूरत. स्टूडेंट्स का सारा मैसेज आ रहा है. प्रतिमा यादव देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं? तो अब सर आप नहीं आप कंचन मैम से एक बार बात. कंचन मैम ने मुझे लाइव किया है. और देखिए हमारे पास तो 34. हेलो. हाँ, ये मुझे तो कंचन मैम ने लाइव किया, मैं तो क्लास दे रही हूँ. हाँ, कंचन मैम ने दिया है. आप कंचन मैम से एक बार बात कर लीजिए ना. ठीक, कंचन. हाँ, चल रही है, उसी में मैं फोन उठा रही हूँ अभी. ठीक है, थैंक यू. Sorry students, I'm very sorry. It was not, this is from your institute, SOL, so I can't ignore their phone. So I have to take it. So अभी जो हम बात कर रहे थे, पूछा आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने पूछा कि डिमांड से आप लोग क्या समझते हो? What do you mean by demand? अच्छा, कुछ लोगों ने what people want, that is demand. नहीं, want का मतलब यही, आप योगेश फिर से सोचिए, क्या डिमांड उसको आप कहेंगे कि हम कहें कि हमें भाई क्या कहते हैं, मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, तो क्या ये डिमांड है? कब वो डिमांड बन जाती है, कब तक वो विश है? Maybe I want to buy, big house, I want to make a Taj Mahal. Is it my demand? That's I'm asking the question. आयुष, हिमांशु, योगेश आप इस पे सोचिए. हमने क्वेश्चन पूछा है. आयुषी जैन, क्या क्वेश्चन पूछा है आयुषी आपने? हाउ कैन आई गेट रिकॉर्डेड द क्लासेस? नहीं, अब ये बात अभी हम ये आप लोगों को बोले हैं कि अभी नहीं पूछना है. इस तरह कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछिए. ऋषि, डिमांड इज समथिंग विच पीपुल नीड और रिक्वायर्ड. ठीक है, ओके फाइन. अक्षत, डिमांड इज आवर विश. नो, थिंक ओवर अक्षत. कि हमने कहा कि मुझे ताजमहल, आई वांट टू मेक ए ताजमहल. इज इट ताजमहल इज माय डिमांड? थिंक ओवर. अक्षत, एक बार और आप सोचो. शिल्पी, डिमांड आर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट्स टू बाय. ओके, डिमांड्स आर द गुड्स एंड सर्विसेज पीपल वांट टू बाय. ओके, लेट मी गिव यू. अभी देखिए कब वो डिमांड आपका विश कब डिमांड हो जाता है. योगेश, what consumers want, that is demand just like gold. Think over, थोड़ा सा और सोचिए योगेश, थोड़ा सा और सोचिए. कहीं ना कहीं वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को. just I am trying to आदर्श, बेसिक नीड ऑफ डिमांड. नहीं, बेसिक नीड तो है, लेकिन कब वो डिमांड हो जाती है? वो डिमांड विश होने का अलग है. देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट है. मैं चाहती हूँ मेरे पास ताजमहल हो, क्या ये मेरी डिमांड होगी? या मैं चाहती हूँ मेरे पास आई वांट टू हैव अ गुड क्लॉथ्स और गुड फूड, और आई वांटेड टू गो टू लेट्स सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी. मैं चाहती हूँ कि मेरे पास डिग्री हो, तो वो क्या मेरी डिमांड है? मैं चाहती हूँ मेरे पास एक बीटेक या बीए की डिग्री हो, क्या ये मेरी डिमांड होगी? उस पर सोचिए आप. देन Ashwini Kaur, demand is the quality of goods which consumers wish to purchase at a given level of price and during a specific time period. हाँ, ये जो अश्विन ने लिखा है, यस, अश्विन ने जो लिखा है कहीं ना कहीं
कि जब आप डिमांड देखिए तब हो जाती है जब आप मार्केट में पैसा लेके जाते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई चीज खरीदने के लिए आप खड़े हैं मार्केट में और उसको खरीदना चाहते, तब वो डिमांड है बेसिकली। वंस यू नो विश तो है, लेकिन साथ में हमने पैसा अपना जो भी था इकट्ठा किया, आई अर्न और व्हाटएवर, एंड आई एम गोइंग टू बाय दैट, देन इट्स बिकम डिमांड। काइंडली ज्वाइन मी इन द ग्रुप। गोपाल अब क्या पूछ रहे हैं अभी आप? बस कॉन्सेप्ट इसमें पूछ सकते हैं। ओके, पीपल रिक्वायरमेंट, डिमांड आर द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच पीपल वांट टू बाय एंड हीना, ये तो सेम ही है, सेम जो ऊपर आई थिंक अश्विन ने जो लिखा और हीना, हाँ अश्विनी और इन्होंने दोनों ने एक ही चीज लिखा है, इसका मतलब थोड़ा कॉपी पेस्ट है। सो लेट मी गो बाय माय व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड। देखिए डिमांड है, डिमांड का मतलब ये होता है डिमांड इज ए शेड्यूल that shows the various amount of products consumers are willing and able to buy at a specific price in a series of possible prices during a specific time। जब भी, जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी चीज आपकी वो डिमांड हो जाती है जब आप खरीदना चाहते हैं, साथ में आप एबल है खरीदने के लिए, यानी हम खरीद विश भी है, साथ में कैपेबिलिटी भी है उसको खरीदने के लिए, for a specific price on a specific time, then it's become the demand। और ये डिमांड जो हम बता रहे हैं ये इंडिविजुअल डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड्स का मतलब ये है कि ये एक डिमांड इज शेड्यूल दैट shows the various amount of products consumers are willing and able to buy at a specific price in a series of possible prices during a specific time period। कि जब भी कोई चीज आप खरीदने जाते हैं और खरीदना आप शुरू करते हैं, आपकी विलिंगनेस भी है, आपके पास पैसे भी हैं और उसकी एक स्पेसिफिक टाइम में खरीदते हैं और एक स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदते हैं, उसको बेसिकली हम डिमांड कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात होगी, आई होप नो वन हैज आस्क्ड एनी क्वेश्चन ऑन दिस। लेट मी सी। मैम पेपर, वेरी बैड। Are you not in class, Ayushi? No, you should not do that. ठीक है, ठीक है, ओके योगेश सिंह, अब हो गया है, अभी नहीं, अभी अभी आप लोग सुन लीजिए। डिमांड का मतलब आप लोग ये समझो कि कोई भी चीज डिमांड तब हो जाती है जब हम उसको खरीदना भी चाहते हैं, विलिंगनेस भी हो, एबिलिटी टू पेमेंट भी हो, किसी स्पेसिफिक प्राइस पे हो और स्पेसिफिक टाइम में हो। तो चार चीजें होनी जरूरी है। विलिंगनेस होनी जरूरी है, ठीक है, आपके पास पैसे हो, एबिलिटी टू पे हो, जो भी हो, एबिलिटी टू पे हो, थर्ड हो कुछ उसकी स्पेसिफिक प्राइस हो, फोर्थ हो एक स्पेसिफिक टाइम पे हो। तब जाके ये चारों चीजें अगर लाइन अप हो जाती हैं वन बाय वन, देन यू आर गोइंग टू से दिस इज डिमांड। ओके, ये हिंदी में भी चार चीजें हमने बता दी। अच्छा, अब इसमें बात होती है क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होगी भाई, कि कितना कौन मांग रहा है, कैसे आप जानेंगे? क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इंडिविजुअल आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम। कि क्वांटिटी डिमांड उसको कहते हैं जबकि आप कोई जितना भी आप एक विलिंगनेस टू आप खरीदना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक आपके पास एबिलिटी टू पे भी है और साथ में एक पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर टाइम पे खरीदते। तो जितना अमाउंट भी आप खरीदे, जो भी अमाउंट खरीदे, आप 2 खरीदे, 4 खरीदे, 6 खरीदे, 8 खरीदे, बेसिकली उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांड। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज आस्क। लेट मी सी, योगेश फाइन, सो वी आर इन गुड यू नो, सो लेट मी सी नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट अगर आपको इसमें बताऊं, सो इंडिविजुअल डिमांड का, अब इसमें हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूं, डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांड एट ऑल प्राइसेस ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कि डिमांड जो होगी, क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या होगी, वो सारी डिमांड जो एक स्पेसिफिक टाइम पे, वो डिफरेंट प्राइस हो सकते हैं। आप लोग सब्जी मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं शुरू में प्राइसेस, भाई आप आज अगर ले लीजिए, थर्सडे है, इवनिंग का 6 से 4 बजे से मार्केट खुल गया, सब वेजिटेबल मार्केट, या सुबह के 12 बजे से खुल गया दोपहर के, और वो रात के 10 बजे तक चल रहा है। तो आप दोपहर में उसकी प्राइस वेजिटेबल्स की कुछ होती हैं, जाते जाते इवनिंग होते होते लास्ट वाला कुछ और हो जाता है। तो वो जो 10 घंटे में जो भी डिफरेंट प्राइसेस पे आप जो भी चीजें खरीदते हैं उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में डिफरेंट प्राइसेस पे, वो बेसिकली होता है आपका क्वांटिटी डिमांड।
ओके, ए चेंज इन प्राइस विल चेंज द क्वांटिटी डिमांड, नॉट द डिमांड। कि अगर आप प्राइस चेंज करते हैं, इससे हम ये बताना कि लेट सपोज आप, अब देखिए अभी अगर आप प्राइस चेंज करते हैं क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगी, डिमांड चेंज नहीं होगा। वो कर्व जो हम अप डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाएंगे तो अगर डिफरेंट प्राइस पे डिमांड डिफरेंट होगी, लेकिन डिमांड इटसेल्फ नहीं चेंज होगा, वो लाइन नहीं चेंज होगी। ठीक है, ये अभी हम आप लोगों को ग्राफ से दिखाएंगे। फोर्थ हम बता रहे हैं इसमें ये चाह रहे कि एनी अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज विल नॉट चेंज द डिमांड। कि बस प्राइस ही है जो आपके डिमांड को चेंज कर सकता है, क्वांटिटी डिमांड को चेंज कर सकता है। कोई दूसरा फैक्टर जो है वो डिमांड को चेंज नहीं कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? लेट मी सी दैट एज वेल। सो ज्योति द स्क्रीन इज जतिन, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा क्योंकि सबको ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप अपने कुछ सिस्टम में चेंज करो। Hina, what you are trying to ask, I'm not getting you. Okay, so let me go further. अब इसी में हम थोड़ा सा एक दो चीजें की। नॉन प्राइस फैक्टर्स इंक्लूड इनकम, प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ बायर्स। कि नॉन प्राइस जो हमने फैक्टर कहा कि प्राइस ही जो है वो डिमांड को चेंज कर सकता है, कोई दूसरी चीज नहीं। जो नॉन फैक्टर्स ऑफ प्राइस क्या हो सकते हैं? नॉन फैक्टर ऑफ प्राइस आपकी इनकम हो सकती है, प्रेफरेंसेज हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ बायर्स हो सकते हैं। सो बेसिकली जब प्रेफरेंस आपका चेंज होगा, डिमांड और एक्सपेक्टेशन जब चेंज होगा तो पूरे डिमांड को चेंज कर देगा, यानी वो डिमांड कर्व को ही चेंज कर देगा। इसीलिए यहां याद रखिए कि क्वांटिटी डिमांड जो चेंज होती है कि भाई आप 10 खरीद के 20 खरीदे, 20 से 25 खरीदे या 5 खरीदे, 0 खरीदे, ये बेसिकली जो चेंज होगा ये प्राइस के थ्रू होगा। सो जो भी चेंज आपके डिमांड क्वांटिटी डिमांड में होगा वो प्राइस के कारण होगा। जो एनी अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज विल चेंज द डिमांड। कि जो दूसरे फैक्टर्स होंगे, जो भी आपका प्रेफरेंसेस, वो पूरा आपका डिमांड कर्व को चेंज कर देगा। अब इसको थोड़ा समझने के लिए लेट मी गिव यू द let me give you explain the curve. So इसको हम आएंगे, इस पे दोबारा आएंगे, लेकिन हम आपको एक बार पहले कर्व दिखा देते हैं। So let me go for the curve कि डिमांड कर्व दिखता कैसा है। कि लेट सपोज ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। तो देखिए डिमांड कर्व में हमने दिखा है एक तरफ प्राइस है और एक तरफ गुड्स एंड सर्विसेज है। सो अगर प्राइस में कोई चेंज हुआ तब वो क्वांटिटी डिमांड जो गुड्स एंड सर्विसेज की उसमें चेंज होगा। दूसरा जो हम डिमांड कर्व ही चेंज हो जाए, यानी ये जो लाइन हमने लोगों ने खींची हुई ब्लू वाली वो ऊपर चली जाए या नीचे आ जाए, ठीक है ना, बेसिकली वो डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा। उसकी अभी हम लोग बात करेंगे। लेट्स गो वन बाय वन। ये कर्व के थ्रू हमने आपको दिखाया, बट आई विल कम लेटर। अच्छा, अब इसमें एक बात होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये भी आप लोगों के कोर्स में है। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है प्राइस ऑफ ए गुड्स इंक्रीजेज, a price of good increases, the quantity demand of goods falls, and as the price of good decreases, the quantity demand of goods rises. ये बेसिकली कुछ नहीं, वही जो हमने कहा कि आपका डाउनवर्ड जो स्लोपिंग जो डिमांड कर्व अभी हम दिखा रहे थे उसमें यही है कि भाई अगर किसी वस्तु की कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्राइस कम होता है, डिमांड उसकी आप ज्यादा करोगे, प्राइस अगर ज्यादा रखते हैं तो डिमांड कम होगा। ये ही जो है ये लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। अच्छा, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड कि जितना अगर प्राइस ज्यादा होगा क्वांटिटी डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा क्वांटिटी ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड जो है इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है आपके प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। Not please ask this question. Gobind, yes Gobind. Nitin please repeat. क्या रिपीट करें? लॉ ऑफ डिमांड। नितिन, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर इफ यू इंक्रीज द प्राइस क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज, इफ यू डिक्रीज द प्राइस क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। तो वो जो इनवर्स रिलेशनशिप की बात है ना, वही जो है क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बेसिकली उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड।
मैम कैन आई ओनली हियर यू, कैन नॉट सी योर स्क्रीन। देखिए ये निधि, ये आपका अपने तरफ से एक बार पूछ लीजिए, स्क्रीन तो दिखनी चाहिए, इट शुड नॉट बी द केस विथ ओनली वन। ओके, फिर से आप एक बार अपना चेक कर लो। सो लेट मी गो फर्दर। तो ये इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एंड आई होप whosoever has the commerce with economics and mathematics, they would have been done this. So let me go further. अब इसको हम एक्सप्लेन करें कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड क्या है भाई, कि जो ये डिमांड है कि अगर आपकी प्राइस जो है, लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि इफ द प्राइस अगर ज्यादा है डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम है डिमांड ये क्यों होता है ऐसा? इसका रीजन 3 बेसिकली है। फर्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा जो है इनकम इफेक्ट होगा। थर्ड जो होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जब जैसे अगर मैं बताऊं कि हमें पता है आज की डेट में हम मार्केट में अगर, या लेट्स गिव मी द एग्जांपल ऑफ हीट, क्योंकि आजकल है ना ठंड है तो हीट की जरूरत हमें पड़ती है दिल्ली में पर्टिकुलरली, तो उसमें बहुत सारे ब्रांड के रूम हीटर्स आते हैं आपके। तो लेट सपोज किसी रूम हीटर की प्राइस अगर बढ़ जाती है, आप उसको दूसरे ब्रांड से एलजी का ले लेंगे, कुछ और ब्रांड का, जो भी ब्रांड आजकल चल रहा होगा, कोई टाटा का प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, तो या चाइनीज जो बाहर के आते हैं वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने ट्रेड ऑफ करने का आपके पास सब्स्टिट्यूट, कि एक चीज की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं दूसरे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ डिमांड जो ये चलता है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड उसका कम होगा, वो क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो जितनी भी गुड्स, ये सब पे लागू होता है जहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका हो सकता है। एज द प्राइस, अगर इसको हम उस मच मोर लिटरेरी वर्ड में कहें तो एज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए increases, the product A is comparatively more expensive than product B. If B price remain constant, therefore consumers will substitute B for A, causing the consumption of A to decrease. जो जैसा कि हमने एग्जांपल देके आपको बताया कि भाई ठंड में आज रूम हीटर की जरूरत पड़ती है, तो किसी वजह से किसी ब्रांड ने अपने रूम हीटर की प्राइस अगर बढ़ा दिया, दूसरे ने कांस्टेंट सेम रखा, उससे क्या होगा कि दूसरे का प्राइस कांस्टेंट है, ए का प्राइस किसी एक ब्रांड का बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे कि उसको ना लेके दूसरे को ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ब्रांड ए टू ब्रांड बी से, और इसकी वजह से जो आपका कंजम्पशन ऑफ ए होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है। दूसरा जो होता है इनकम इफेक्ट होगा। लेट मी सी इफ एनीवन हैज आस्क्ड एनी क्वेश्चन। गोविंद, आपका नहीं, आपने हाई के बाद तो कुछ लिखा नहीं, रिपीट कर दिया था गोविंद, आपका क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। निधि मैम प्लीज सो एनडी एक्सप्लेनेशन द ग्राफ, अभी आएंगे, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो डिमांड कर्व का ग्राफ है अभी दिखाएंगे निधि, सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शो यू। अभी कोई ग्राफ हमने वो पहले एक बार दिखाया था, उसके बाद नहीं दिखाया, सो लेट्स एक्सप्लेन वन बाय वन। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि हायर प्राइस विल लोअर द कंजम्पशन प्राइस ऑफ योर इनकम एंड डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांड। अब इससे इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर किसी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ जाती है, इसका मतलब जितना अमाउंट, लेट सपोज इसका दूसरा मैं एग्जांपल दूं कि आपका किसी वजह से आप जो थे यूज कर रहे थे, लेट सपोज अभी एयरटेल का और जितने भी आपके डिफरेंट ब्रांड आए, सो पहले क्या होता था कि भाई आपकी इनकमिंग के लिए इनकमिंग एक तरह से आपको रिचार्ज हर महीने नहीं कराना पड़ता था। जितने भी लोग अगर प्रीपेड यूज करते होंगे, पहले ऐसे नहीं था, इनकमिंग कहते थे लाइफ लॉन्ग फ्री है, आप उसको रिचार्ज कराओ या ना कराओ, आपका वो इनकमिंग आता रहेगा, आउटगोइंग नहीं हो सकता, उसके लिए आपको रिचार्ज। अभी क्या हो गया है, ये आई थिंक इट हैज चेंज आफ्टर द पेंडेमिक, कि आपकी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के लिए चार्ज है। जब तक आप मंथली रिचार्ज अपना नहीं कराते हैं तब तक आपका इनकमिंग नहीं आ सकता है। इस तरह से जो टोटल एक आप एलोकेट करते हो ना, ठीक है 500 भाई हमारा वो ब्रॉडबैंड और हर चीज पे लग जाएगा, अब 500 में नहीं चल पा रहा, क्योंकि अब जो उन्होंने मंथली आपको अपना फोन या नंबर रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, प्रीपोड हो या प्रीपेड अगर है तो उसको कंटिन्यू या फंक्शनल रखने के लिए आप उसको मंथली जो है आपको
रिचार्ज कराना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं बेसिकली, ये जो है इससे जो इसका इनकम इफेक्ट पड़ेगा कि जो आपकी इनकम थी, क्योंकि प्राइस अब उसी सर्विस को आपको लेने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। जो सर्विस पहले आप लेते थे वो कम में आ जाती थी, अभी उसी सर्विस को लेने के लिए लेट सपोज दुगुना देना पड़ रहा है अगर प्राइस, तो उसका इम्पैक्ट तो आपकी इनकम पे होगा। सो कहीं ना कहीं जो इनकम आपकी होगी जो 500 में, वो एक्स्ट्रा वो आपकी कंजम्पशन को, ओवरऑल कंजम्पशन को, बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज, वो आपके ओवरऑल कंजम्पशन को कम कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड को वो कम करेगा। तीसरा इसमें एक बात होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज ए पर्सन कंज्यूमर, consumers more of a good, consumes more of a good, the additional utility of consuming more will eventually decrease. This means that encourage additional consumption, price must fall. आप जानते हैं जैसा कि ये मार्जिनल यूटिलिटी किसी ने भी पढ़ा होगा, हम हमेशा एक एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ कि आप जैसे बहुत भूखे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जो कुछ भी आप कुछ भी ऑर्डर करिए, तो शुरू के जो 2, 4, 10, 20 बाइट्स होते हैं उससे ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। धीरे धीरे आपका थोड़ा थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है, फाइनली आपको लगता है कि अब मुझे नहीं खाना है। बेसिकली वो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी की जैसे जैसे आप एडिशन कोई चीज करते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती जाती है। सो लॉ ऑफ डिमांड जो है कि प्राइस अगर आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसका इनवर्स रिलेशनशिप होगा आपके क्वांटिटी डिमांड से। इसके 3 एक्सप्लेनेशन है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट है, और थर्ड है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये 3 इसके रीजन है। अब हम बात करेंगे, लेट मी सी इफ एनीवन हैज आस्क्ड एनी सेंसफुल क्वेश्चन, इज देयर देखिए एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड का, वो हम आपको एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन तब हो सकता है जब इमरजेंसी हो। अब कोविड का ही आप ले लीजिए, कोविड के केस में सारे हॉस्पिटल बहुत महंगे थे, बहुत बट लाइफ और डेथ की बात आती है तो जितना आदमी खर्च कर सकता है वो पूरा करता है। उस टाइम ये लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं कर सकते। इसीलिए इकोनॉमिक्स के सारे जितने भी लॉ आप देखेंगे उसमें हमेशा हम लोग कहते हैं देयर आर सर्टेन अजम्पशन, मार्केट नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में है, वार नहीं हो रहा है, पेंडेमिक नहीं, ये सारी बातें बताई जाती है। तो ये जो हम लॉ ऑफ डिमांड आपको बता रहे हैं ये नॉर्मल गुड्स के लिए है, इसेंशियल गुड्स में नहीं होगा, बट नॉर्मल गुड्स में अप्लाई होता है और नॉर्मल कंडीशन में अप्लाई होता है। सो दिस इज द गुड वन ही ना। सुमन मैम पेज, सुहानी पेज तो क्लियर होना चाहिए, सुहानी बता दिया, आपका ही ना बता दिया। रोहित मैम मेरी इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है फिर भी क्लास के हाँ आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ सीखना है रोहित नो प्रॉब्लम, यू कैन ज्वाइन, देयर इज नो हार्म इन अंडरस्टैंडिंग, बट या व्हाटएवर यू वांट डू दैट फर्स्ट। मैम स्क्रीन इज ब्लर, ब्लर तो नहीं होनी चाहिए सबके लिए, फिर ब्लर होनी चाहिए ज्योति, एक बार आप देखो। हाँ ओके काजल इट्स फाइन, if you have any question please ask, otherwise that's fine, saying hi is fine. So अब यहाँ से हम बात आप लोगों को करेंगे, ये तो हो गया कि हमने 2-3 बातें बता दिया, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, तो ये 3 बातें हम लोगों ने अभी सीख ली इतनी देर में। सो लेट मी गो फर्दर। अब हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, कि लेट सपोज डिमांड कर्व कैसा होगा, लॉ ऑफ पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन, अब डिमांड कर्व दिखेगा कैसा। अच्छा चलिए अब डिमांड कर्व की अगर हम बात करें, सो ए प्रोडक्ट डिमांड कर्व, सो हाउ मच बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट वांट टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस होल्डिंग फिक्स ऑल अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड। सो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो भी पर्टिकुलर प्राइस पे उस पे कितने लोग खरीदना चाहते हैं, बेसिकली डिमांड कर्व आपको ये बताता है, वो बताता है कि हाउ मच बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट वांट टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस होल्डिंग फिक्स ऑल अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड, कि एक जो डिमांड है, जो बायर्स है, वो कितना आपका कोई प्रोडक्ट का अमाउंट खरीदेगा, एक गिवन है प्राइस पॉसिबल फिक्स प्राइस पे अगर दे दिया जाए तो कितनी उसकी चीजें खरीदेगा। अगर ऑल दोज थिंग्स, अगर इनकम आपका है और जो प्रेफरेंसेस है, इनकम है, जो अदर फैक्टर्स है,
वो सारे अगर कॉज आपकी इनकम नहीं बढ़ी, प्रेफरेंसेस नहीं बढ़े, टेस्ट नहीं चेंज हुआ, तो उस कंडीशन में आपकी डिमांड क्या होगी? बेसिकली वो डिमांड कर्व बताता है. ए प्रोडक्ट्स डिमांड कर्व shows how much buyers of the product want to buy at each possible price, holding fixed at all other factors that affect demand. Basically इसकी बात करता है. Okay. So let me go further. अभी अगर हम डिमांड कर्व को आपको दिखाएं तो दिखेगा कैसे? आप लोगों को डिमांड कर्व तो दिख रहा होगा, आई होप. ये हमने पहले भी दिखाया. डिमांड कर्व इसमें ये कि एक तरफ एक्स एक्सेस पे हमने x1 पे हमने कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज रखी है, और x2 जो वर्टिकल लाइन है बेसिकली वो आपकी प्राइस लाइन है. तो आप देखेंगे कि अगर इस ग्राफ पे डिफरेंट पॉइंट पे अगर आप इसको लेके और दर्शाना चाहें तो उसमें डिफरेंट प्राइस पे डिमांड आपकी डिफरेंट होगी. ओके, लेट मी सी इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, देन आई विल नो. एनोनिमस, नो, डोंट राइट. नहीं काजल, ऐसा नहीं है कभी भी. अब अपने आप क्लासमेट से आप बात करिए. अभी तो भाई आप यू हैव टू कनेक्ट विथ योर क्लासमेट. काजल, आई कांट डू एनीथिंग. हाउ कैन आई गेट रिकॉर्डेड वीडियो? ये हमने आप लोगों को अभी ये क्वेश्चन आंसर लास्ट में मैं करूंगी. मैम इट इज नॉट जाती ना आपके तरफ से. व्हाट आई कैन सजेस्ट यू. अब मुझे नहीं पता है, आपको सबको दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा? तो इसका मतलब आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी ना. So I can't do anything, Jatin. You have to, look for yourself कि क्या करें. अभी ज्वाइन किसी और सिस्टम से करिए. अगर फोन से कर रहे हैं तो किसी और फोन से कर लीजिए. कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा. So that you have to figure out. So let me, ये एक डिमांड कर्व अगर हो गया, इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें क्वांटिटी के थ्रू, और आप फर्दर इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि आप अगर देख लीजिए वही चीज हमने लिया क्वांटिटी प्राइस. अब इसमें हमने नंबर रख के दिखाया आपको कि 10 पे अगर आपकी प्राइस लेट सपोज 10 है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? 0 होगी. अगर 8 है प्राइस, क्वांटिटी डिमांड 10 है, 6 पे आपकी 20 हो जाती है, 4 पे 30 है और 2 पे 40 है. सो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एंड द प्राइस ऑफ दैट गुड्स. और ये बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग है. सो इसमें ये डिफरेंट जो आपको एक लाइन दिख रही है ना, उस लाइन के किसी डॉट पे जाएंगे तो एक डिफरेंट प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बेसिकली वो उसको दर्शाता है. ओके, यू पीपल आर गेटिंग, आई होप. इस पे कोई किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज आप यहाँ पूछ सकते हैं. लेट मी सी. देखिए ये तो आप फिगर आउट खुद करेंगे काजल. दिस इज नॉट, ये क्लास का क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है वो आप पूछो. ये इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं. सो बेसिकली इसमें सबको इसका मतलब सब समझ में आया. लेट मी गो फर्दर. तो ये आपका डिमांड कर्व है. अब इसमें भी बहुत तरह के डिमांड कर्व हो सकते हैं भाई. कि डिमांड कर्व जो है, अभी एक तो है सब्स्टिट्यूशन गुड्स का क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कर्व क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है. कोई भी बताओ, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? एनीवन? नेसेसरी गुड्स क्या होता है? एनीवन? क्विकली, अगर किसी को पता है क्विकली आप बोल सकते हैं. आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू हियर. अमन, आई हैव नॉट एनफ मोबाइल. देखिए अब अमन ये सब डाउनलोड किससे करेंगे, क्या करेंगे, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम. इफ यू हैव ए कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम प्लीज आस्क. देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जिसमें कि आपका, जैसे हमने कहा कि अगर हमें हीटिंग की अभी फैसिलिटी चाहिए तो हीटिंग के लिए भाई डिफरेंट ब्रांड आते हैं, तो वहां वो सब्स्टिट्यूट है. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि वो दोनों चीजें एक साथ यूज होगी. अगर आपके पास कार है बट वो अगर ऑयल वाली कार है, वो पेट्रोल हो या डीजल वाली हो, तो उसमें विदाउट पेट्रोल एंड डीजल के वो नहीं चल सकती है. आप इलेक्ट्रिक कार की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक कार तो है लेकिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के वो नहीं चल सकती. तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. यानी कोई भी चीजें दोनों को आप एक साथ में यूज करते हैं. जैसे आप शू ले लीजिए, लेफ्ट एंड राइट शू. अब दोनों आदमी के दोनों पैर अगर ठीक है तो वो भाई वही शू, दोनों तो उसको शूज चाहिए ना. तो ऐसा नहीं कि एक शूज की प्राइस अगर प्राइस बढ़ गई, वो हम कॉम्प्लीमेंट्री के लिए बता रहे हैं, तो उसके साथ में दूसरी भी प्राइस
जो होगी, अगर वो डिक्रीज भी होगी तभी लोग उसको नहीं, यानी साथ में जो भी चीज आप एक दो चीजों को एक साथ में जब यूज करते हैं वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। जैसे अगर मुझे क्लैपिंग करना है तो आई हैव टू टेक माय बोथ हैंड्स, दिस इज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉर क्लैपिंग पर्टिकुलरली। नितिन, वन गुड सब्स्टिट्यूट टू अदर्स, हाँ ठीक है, वेरी गुड। Silpi, for example, if you buy coffee in place of tea, हाँ ठीक है, substitute goods, very good. Hina, substitutes are those which can use in place of each other, हाँ ठीक है, Silpi take a substitute of coffee, हाँ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने बता, यानी कोई भी चीजें जो एक साथ दो को यूज आप करें वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्दर। So basically substitute goods and services की two products are substitute if all are equal, यानी कोई दो गुड्स सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के अगर सारी चीजें सामान्य हैं तो। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट कॉजेज बायर्स टू डिमांड मोर ऑफ द अदर प्रोडक्ट, यानी कोई भी मार्केट में कोई भी ऐसी चीज अगर एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड ज्यादा हो जाए, यानी टू प्रोडक्ट्स, उसको हम दो प्रोडक्ट्स उसको हम सब्स्टिट्यूट कहेंगे, जिसमें कि एक की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाए, दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाए, तो बेसिकली वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। टू प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट इफ ऑल एल्स इक्वल एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स कॉजेज बायर्स टू डिमांड मोर ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको बेसिकली हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। लेट मी सी, ओके फाइन, ठीक है, ये सारे एग्जांपल आप लोगों के। हर्ष, सॉरी वंस अगेन, अच्छा एक बार और अभी आपको बोल देते हैं। हर्ष, सब्स्टिट्यूट गुड्स इज सिमिलर प्रोडक्ट दैट ए कंज्यूमर मे बी फॉर द सेम पर्पस, हाँ ठीक है हर्ष, बिल्कुल गुड है। नेसेसरी आर दोज व्हिच इज नेसेसरी एट टाइम ऑफ डजंट मैटर द प्राइस, हाँ ठीक है, यानी वो कुछ जरूरतें होती है भाई, खाना तो जरूरी है ना, प्राइस अगर खाने से भी मैं एग्जांपल अगर जैसे सॉल्ट है, अब सॉल्ट का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, तो सॉल्ट की प्राइस आप कितने भी, उसमें ब्रांड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें सॉल्ट खाना है तो सॉल्ट का वो नेसेसरी गुड्स है, यानी कुछ चीजों की प्राइस कितनी भी बढ़ती है फिर भी वो लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं या हेल्थ की बात हो, डे टू डे खाने पीने की चीजें हैं, तो उसमें प्राइस उसकी कितनी इंक्रीज हो डिक्रीज हो फिर भी आप उसको यूज करते हैं। ओके, सो लेट मी गो फर्दर। अब दूसरी बात, हम कंप्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा? कंप्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज वो है कि टू प्रोडक्ट्स आर कंप्लीमेंट इफ all else equal and increase in the price of one product causes the consumers to demand less of the other goods। just उल्टा है सब्स्टिट्यूट का कि अगर एक वस्तु की प्राइस अगर बढ़ जाए, ठीक है ना, कोई भी एक चीज की, दो प्रोडक्ट मार्केट में है, अगर एक की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो दूसरे वस्तु जो है उसकी डिमांड कम हो जाए, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी वो दोनों एक साथ यूज होते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक कार एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कार की अगर प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं तो उसका कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम हो जाएगा, पर्टिकुलरली व्हीकल्स में जितना जा रहा था पहले, सो जितना भी कंज्यूम हो रहा था वो कंजम्पशन कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर जो ऑटोमोबाइल की डिमांड कम हो जाए या ऑटोमोबाइल की डिमांड अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो आपकी पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाए, तो वो दोनों साथ साथ में कि एक की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाए, वो आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में वो होता है कि अगर एक वस्तु का डिमांड अगर प्राइस अगर ज्यादा हो जाए तो दूसरे की डिमांड ज्यादा हो जाए, ठीक है। ओके, आई होप यू पीपल हैव गॉट इट। लेट मी सी इफ एनीवन हैज आस्क्ड एनी क्वेश्चन। Aman, bye. You are such a good teacher and not a helpful person who can such a good teacher, not a helpful person who can explain the student's problem. But sorry, Aman, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं. So I'm not. Anyhow, it's up to you. I try to explain very simple, but it's up to you. No problem.
पेन एंड कॉपी आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट आर यूज टुगेदर। हाँ ठीक है, ये भी कह सकते हैं शिल्पी। यस, दैट्स फाइन। शिल्पी, हाउ वी डिफाइन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, अभी बताते हैं शिल्पी, वन बाय वन। हिना, एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, हाँ ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट। सो लेट मी गो फर्दर। यहाँ पे अब ये एक और भी बात है कि जो हमने आपको डिमांड का ऊपर दिखाया था उसमें दो चीजें हमने बात आप लोगों को रखी थी और पहले बताया भी था। एक तो है कि जो डिमांड कर्व है ना, इसी प्राइस यानी प्राइस का ऊपर नीचे आना जाना, एक तो ये बात होगी। एक आपकी जो लाइन है डिमांड कर्व है उसी का शिफ्ट हो जाना। तो इसमें दोनों चीजें कि आपका कहीं ना कहीं की डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कैसे हो जाएगा, उसकी अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, तो यहां मैं बताऊंगी। So movement along versus shift of demand curve, a change in the price। कि दो बातें, एक हमने कहा कि जो भी एक कर्व है, let's suppose A, जो भी हम डिमांड कर्व दिखा रहे थे उसका नाम अगर A है, ठीक है, उस पे एक उसी लाइन पे आप ऊपर नीचे यानी प्राइस का ऊपर नीचे होना उसी लाइन पे आप, लेकिन वो जो आपकी लाइन है डिमांड का उसी लाइन पे चलना जो अलोंग द लाइन है, और दूसरा है डिमांड कर्व का शिफ्ट हो जाना, यानी वो ए था अगर नीचे था तो या तो ऊपर डिमांड कर्व चला जाए या उसके नीचे आ जाए। ये दोनों दो चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। पहला जो अलोंग द लाइन जो शिफ्ट होगा वो प्राइस की वजह से होगा। ऑफ ए प्रोडक्ट causes a moment along its demand curve resulting in a change in the quantity or amount demand। कि पहला जो है कि प्राइस में कहीं आपने चेंज कर दिया उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज हो जाए, बेसिकली वो होता है आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक होता है शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व कि जो भी आपका डिमांड कर्व जो हम लोग देख रहे थे, कहीं ना कहीं ये लाइन अगर हम मैं दिखाऊं आपको कि वे वाली लाइन जो ये आपको दिख रही है कि ये आपकी जो ब्लू लाइन है यहाँ पे एक ऊपर ये लाइन चली जाए या नीचे आ जाए, उसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। कि डिमांड कर्व भी पूरा आपने शिफ्ट कर दिया, ऊपर से नीचे कर दिया, नीचे से ऊपर कर दिया। ए चेंज इन सम ऑफ द अदर फैक्टर्स सच एज कंज्यूमर टेस्ट, इनकम आर प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स cause a shift of the entire demand curve known as change in demand curve। कि change in demand curve जो होगा, एक चेंज इन क्वांटिटी है, एक चेंज इन डिमांड है। डिमांड जब भी चेंज की बात हो तो आप समझ लो कर्व चेंज की बात हो रही, जब क्वांटिटी डिमांड चेंज की बात हो तो आप समझ लो अमाउंट चेंज की बात हो रही है कि जो भी आप डिमांड कर रहे हैं चीजों की उसमें अमाउंट उसका आगे पीछे हो जाना। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो लेट मी सी इफ यू हैव एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। हाँ ठीक है, टीवी एंड रिमोट, वेरी गुड हिमांशी। अश्विन कौर मैम, आपको कोई अब यही है, नो आई डोंट हैव, यू हैव टू कम टू क्लास, you have to come to class to join, you know, to listen me, to hear me, you have to come to class, Ashwin। yeah, so let me, अब आप लोगों को एक और चीज मैं बता दूं थोड़ा सा, ये शिफ्ट की चूंकि हम लोगों ने बात शुरू कर लिया है कि ये इंडिविजुअल जो डिमांड की बात हमने कही कि उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं भाई, कि हम कितना किसी चीज की डिमांड करेंगे वो कैसे डिटरमाइन होता है। यानी हम किसी चीज को विश करते हैं, विलिंगनेस टू पे है एट सर्टेन प्राइस एट ए सर्टेन टाइम, ये सारी चीजें डिटरमाइन कैसे होती हैं। अच्छा, उसके डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें तो उसके डिटर्मिनेंट्स जो होंगे वो इनकम होगा, आपका कंज्यूमर प्रेफरेंसेस होगा, वो आपका नंबर ऑफ बायर्स एंड बायर्स होंगे, प्राइस रिलेटेड गुड्स होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो पहले भी बताया है हमने, और बेसिकली ये बात एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस क्या होंगी उसकी हम बात करेंगे, और लास्टली हम इसमें इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रोपोगेंडा क्या होगा। सो हम वन बाय वन जितना आज कर पाए वो करेंगे। सो लेट्स गो वन बाय वन कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है भाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल का डिमांड का मतलब व्हेन प्राइस चेंजेस क्वांटिटी डिमांड विल चेंज, दैट इज द मूवमेंट अलोंग द लाइन कर्व। When factors other than demand change, demand curve will shift, these are the determinants of demand curve। कि यहाँ जो हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें कि कहीं ना कहीं आपका डिमांड कर्व जो चेंज है, इंडिविजुअल डिमांड जो है बेसिकली कर्व चेंज कैसे होगा, कर्व जो चेंज होगा वो इनकम से होगा। इनकम क्या है भाई, ए राइज इन द पर्सन इनकम विल लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड शिफ्ट। कर्व आपका राइट यानी
नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। ए फॉल इन और डिक्रीज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स की, अगर इंसान की इनकम अगर बढ़ जाती है, इसका मतलब जो कर्व हमने अभी आप लोगों को ऊपर दिखाया था वो थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। और इसके केस में और भी है कि नॉर्मल जो गुड्स हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी डिमांड में कमी आएगी, और लग्जरियस गुड की डिमांड, क्योंकि आप जानते हैं जैसे इनकम इंसान की बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम नहीं करता है, वो बेटर ऑफ गुड्स की तरफ बढ़ता है। अगर एग्जांपल इसका आपको हम दें, सो आप एग्जांपल गुड्स हुज डिमांड varies inversely with income are called inferior goods, की जिसमें अगर इनकम आपकी बढ़ जाए, और आजकल अगर मैं बताऊं इसकी एग्जांपल अगर दूं कि जिसके पास इनकम अगर ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप लोगों ने मार्केट में एक चीज का बड़ा नाम सुना होगा कि भाई ऑर्गेनिक फूड की आज बात होने लगी, पेस्टिसाइड नहीं खाएंगे, ऑर्गेनिक फूड खाएंगे। तो उस तरह का जो भी, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल जो वीट था अगर पेस्टिसाइड उसमें है, उसकी जौ की आज बहुत ज्यादा डिमांड हो गई। ज्वार बाजरा जो पहले कहते थे गरीबों का खाना है, भाई आजकल सबको लगा कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सो देन पीपल शिफ्टेड टू दोज काइंड ऑफ गुड्स। दूसरा जो आपका डिमांड कर्व का जो शिफ्ट होगा वो कंज्यूमर प्रेफरेंस की, कि जो भी कंज्यूमर्स हैं कहीं ना कहीं जो भी चीज उनकी डिमांड प्रेफरेंसेज उनके चेंज, जैसे अभी हमने एग्जांपल आपको दिया कि पहले का जो होता था एक मिडिल क्लास, तो भाई ठीक है वो आटा जो है पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक फूड की, लेकिन आज का एक मिडिल इनकम क्लास जो है वो ऑर्गेनिक फूड की, तो उसके कहीं ना कहीं प्रेफरेंसेज और टेस्ट चेंज हो गया। वो हेल्थ में ज्यादा इंटरेस्टेड है, टेस्ट में थोड़ा कम हो गया, हेल्थ में ज्यादा इंटरेस्ट उसने लेना शुरू कर दिया। लेट मी सी इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। नो, इट्स फाइन। सो लेट मी गो फर्दर। एक और दो चीजें मैं बताऊंगी, सो लेट्स फिनिश दिस। फिर भी इसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा, थर्ड इसकी जो चीज होती है नंबर ऑफ बायर्स होंगे, कि अगर किसी वजह से नंबर्स ऑफ बायर आपके चेंज हो जाए, कि जो भी लोग थे, द मोर बायर्स लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, फ्यूअर बायर्स लीड टू, कि किसी वजह से आपके नंबर्स ऑफ बायर्स जो लोग उसको खरीदने वाले थे, जो डिमांड कर रहे थे, उनका नंबर पॉपुलेशन बढ़ किसी और तरह से हो जाए, वो भी आपके डिमांड कर्व को चेंज कर देगी। अगर रिलेटेड गुड्स जो है उनकी प्राइस अगर आगे पीछे हो जाए, या उसमें कोई चेंज, सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर हम कहें या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसकी किसी की प्राइस अगर चेंज हो जाए, वो भी चेंज कर देती है आपके डिमांड कर्व को। ओके फाइन, सो लेट मी गो फर्दर। पांचवी अगर हम बात कहें, ये तो दो चीज हो गई, ये हमने ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात आप लोगों से किया हुआ है, सो आई एम जस्ट गोइंग अहेड। एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर, अभी आप लोगों ने देखा होगा जब पेंडेमिक शुरू हुआ था 2020 में मार्च में, अचानक दुकान का सारा, क्योंकि उसमें हो गया कि 8 डेज लॉकडाउन हो जाएगा, कोई चीज मिलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में लोगों को अगर किसी चीज की स्केर्सिटी लगती है या प्राइस उसका लगता है बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी लोग अपनी चीजें खरीद के रखना शुरू कर देते हैं। तो वो भी आपके डिमांड कर्व को क्या करेगा, अपवर्ड कर सकता है या डाउनवर्ड कर सकता है, यानी अपवर्ड शिफ्ट कर सकता है या डाउनवर्ड शिफ्ट कर सकता है। फ्यूचर प्राइसेस कंज्यूमर्स करंट डिमांड विल इंक्रीज इफ द एक्सपेक्टेड हाई प्राइस फ्यूचर प्राइसेस, देयर डिमांड विल डिक्रीज इफ द एक्सपेक्टेड। अब आपको इसका अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं कि लोगों को लगता है भाई कुछ लोग जो होते हैं कि आपका जो भी वीट एंड अदर्स जो ग्रेन होते हैं, अभी दूसरा एग्जांपल मैं देती, आज की डेट में अगर आप एसी खरीदने जाते हैं आपको सस्ता मिलेगा, ठीक है, इसलिए भी कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो एसी जो है जाड़े में दिसंबर में खरीद लेते हैं, वो थोड़ा प्राइस कम हो, बट यही एसी आप जून जुलाई में, मई जून में खरीदेंगे तो इसकी प्राइस बहुत हाई होगी। फ्यूचर इनकम कंज्यूमर्स करंट डिमांड विल इंक्रीज इफ दे expect higher future income, their demand will decrease if they expect lower future income। ये भी है कि भाई अगर हमारी फ्यूचर में इनकम क्या होगी, हमारी डिमांड उस पर भी डिपेंड करती है, यानी फ्यूचर इनकम क्या होगा और फ्यूचर प्राइस क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें आपकी जो है ये आपकी डिटरमाइन करती हैं डिमांड कर्व, वो शिफ्ट होगा अपवर्ड या शिफ्ट होगा राइट या लेफ्ट, उसको that define। let me go further। लास्ट इसमें बात हम जो
इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रोपेगेंडा। आप लोग देखते होंगे कि डिमांड कब इससे भी कि शाहरुख खान ने किसी चीज का प्रोडक्ट का अगर ही हैज एडवर्टाइज, पीपल आर गो बाय एंड क्रेजी, बट नॉट ऑल, सम ऑफ द पीपल। इसी तरह से कहीं ना कहीं चीजों का एडवर्टीजमेंट अगर आप कर देते हैं आज की डेट में कि हाँ भाई ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, ये टॉयलेट पेपर सोप जो भी यूज करेंगे बहुत मॉडर्न है, गुड है, दिस है दैट है, देन उसकी वजह से भी आपका डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो सकता है। ओके, सो आज बेसिकली हम लोगों ने कर लिया है, अभी तक जो हम लोगों ने किया है ये हमने कर दिया अप टू, बेसिकली अभी तक जो हम लोगों ने कर लिया है ये हमने कर दिया टिल डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्या होगा, और मूवमेंट अलोंग द लाइन उसकी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास जो मैं पढ़ाऊंगी वो सप्लाई ऑफ डिमांड क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होगा, शिफ्ट ऑफ सप्लाई वर्सेस along the क्या होगा, मार्केट सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके फाइन, सो वी आर going to stop this class with finishing the demand curve, the individual demand, what is the demand curve, what are the things which impact your, what are the determinants of demand curve, डिमांड कर्व क्या है, और शिफ्टिंग along the line, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्या है, और गोइंग अपवर्ड डाउनवर्ड along the डिमांड कर्व, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम लोगों ने अभी कर लिया। सो लेट मी गो फर्दर। अश्विनी कौर मैम, आपको कोई नहीं, हमारे पास कुछ भी ऐसा टेलीग्राम नहीं है क्लास आना। नो मैम, कोई फर्क नहीं आता है प्राइस में ड्यू टू समर और विंटर। ये ना आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ होता है कि अगर आप दिसंबर में लेते हैं ना, वो साल भी तो बदल गया ना, उसका भी फर्क पड़ता है, तो ये आप चेक करना, जो हमें थोड़ा बहुत पता है ऐसे ही होता है। Brinda, good afternoon ma'am, please answer at last if there is any criteria for attendance for the online classes, or is there any making? No, देखिए ये सारे आप लोगों को कितने लोगों ने ज्वाइन किया है अटेंडेंस, ये सारा उनके पास SOL के पास रिकॉर्ड जाता है, ये हमें भी बाद में पता चलता है कितने स्टूडेंट्स ने किया है। सो डोंट टेक द, यू हैव टू अटेंड द क्लासेज, उनका अटेंडेंस है, दे कीप द अटेंडेंस वृंदा, दैट्स फाइन। ये लास्ट में इस तरह के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है कुछ क्यूरियस क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बीच में जब हम पढ़ा रहे हैं प्लीज फोकस ऑन ऑलवेज ऑन द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इज ट्राइंग टू से, हाउ आई कैन लर्न, व्हाट इट इज बेटर और नॉट, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके Brinda, so let me see if anyone else has any question. Anonymous, you don't exist. Can you please send me the PDF? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ही ना, ये सारे क्लासेस आपको अटेंड करने, कोई PDF नहीं है, कुछ भी नहीं है, nothing is there. Okay, thank you so much. So we are ending the class. Join the next class on, today is 21st, 23rd, 2 to 3 Sunday, same time. We will discuss that day on supply curve. हाँ, आप लोगों को लास्ट में, जैसे लास्ट में ये जैसे ही खत्म होगा, सो मैं क्वेश्चन पेपर के 2-3 क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दूंगी, दैट आई विल डू। वो जितनी आप लोगों की हेल्प होगी वो मैं करूंगी, बट ये लगा दो वो ग्रुप में, ये ग्रुप, नो, आई एम नॉट इन एनी ग्रुप। इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग यू हैव टू बी इन क्लास। ओके, थैंक यू। सपना, बाय मैम, थैंक यू, वेलकम सपना। अक्षरा, ये रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपकी होगी ना, एक SOL ने आप लोगों को दिया होगा, स्टूडेंट का साइन अप करके देखिए, उसमें सारे रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिलनी चाहिए SOL की वेबसाइट पे, या आप अपना एक बार लॉगिन करके देखो, अपना जो स्टूडेंट्स का लॉगिन आप लोगों को मिलता है ना, उससे आप लॉगिन करके देखो, आई होप यू विल गेट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन, लास्ट में इस तरह के क्वेश्चन 2-3 मिनट रहे आप पूछिए, मैं हैप्पीली आई विल आंसर, बट नॉट इन बिटवीन, नॉट स्टार्टिंग द क्लास विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। स्टार्ट द क्लास विद कॉन्सेप्ट, स्टार्ट द क्लास विद द नॉलेज, why we are doing what we are doing, what we are learning basically. Okay, fine. So thank you so much all of you, and see you on Sunday 23rd. Bye bye.
हाँ हाँ हो गया मैम, क्लास ओवर हो गया आपको। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। वो जिसको भी आप लोग देते हैं, आप लोगों ने आज मुझे मनीष कुमार सिंह को दिया था, वो 2-3 बार हमने ट्राई किया, उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। इट्स ओके मैम, थैंक यू।